बारात तो आई लेकिन दुल्हन की विदाई नहीं हुई। आखिर कौन सा ऐसा कारण पड़ा जिसके चलते दुल्हन की विदाई नहीं हुई और बारात द्वार पूजा से ही वापस चली जाती है। यहाँ तक कि जयमाल भी नहीं हो पाता है और बाराती अपनी बारात को लेकर वापस चले जाते हैं। तो क्या हुआ था या क्या मुख्य कारण था जिसकी वजह से बारात वापस चली गई और आपकी विदाई नहीं हुई? ऐसा कुछ खास नहीं था, लेकिन वो दहेज मांग रहे थे। दहेज देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था इतना, इसीलिए हमारे भाइयों को मारे हैं, इसलिए लेकर चले गए बारात। जब हमारे बच्चे को मारा कोई हमारी FIR न लिखा, फिर दिन में हम गए तो दरोगा जी हमें गाली गूंज दे रहे थे। दरोगा आपको गाली दे रहे? जी हाँ। और बोल रहे थे ये ज़्यादा बताता है, इसको अंदर कर दो। फिर मुझे अंदर बैठा दिया। मेरा एक नाबालिग बच्चा आया, उसको 2 रहापट मार करके और उसको भी अंदर कर दिया दरोगा जी। जी बस यहीं पे दुआर चार हो रहा था साहब, और वैसे पैसे के लेन देन के लिए बातें हो रही थी। और वो लोग झगड़ा चालू कर दिए। अच्छा, मारपीट करने लगे। तो ये चोट उसी से लगी थी आपको? उसी से चोट आई है साहब। यानी कि ये दहेज की चोट है? जी। याद रहेगी आपको? अब याद तो रहेगी ना। नमस्कार, स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। बता दें कि आज हम उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद के मऊ तहसील अंतर्गत सुरौंधा गांव में मौजूद हैं। एक मामला यहां का काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। मामला यह है कि बारात तो आई लेकिन दुल्हन की विदाई नहीं हुई। आखिर कौन सा ऐसा कारण पड़ा जिसके चलते दुल्हन की विदाई नहीं हुई और बारात द्वार पूजा से ही वापस चली जाती है। यहाँ तक कि जयमाल भी नहीं हो पाता है और बाराती अपनी बारात को लेकर वापस चले जाते हैं। और आए दिन आप लोग इस तरह के मामले देखते होंगे जहां पर सिर्फ एक मुख्य कारण होता है दहेज का। सिर्फ दहेज ही एक ऐसा अभिशाप है जिसके चलते जो लड़कियां हैं उनकी बारात जो है पूरी संपन्न नहीं हो पाती है। यानी कि लड़कियां जो है घर पर ही रुक जाती हैं, उनको दुल्हन बनने का अवसर नहीं मिलता है। आए दिन इस तरह जो है दहेज की लोभियों की जो हरकतें हैं वो देखने को मिलती है। ठीक वैसे ही दहेज लोभियों की हरकत कुछ यहाँ पर देखने को मिली है। हमारे साथ वह पीड़ित परिवार है, ये आप देख पाएंगे। और यही वह घर है जहाँ पर बीते 26 तारीख को यानी कि 26 जून को बारात आई थी। और बारात तो आई, सब कुछ हुआ, खाना पीना खाए, सब कुछ संपन्न हो गया। और इसके बाद जैसे ही द्वार पूजा हुआ, उसके बाद द्वार पूजा से ही बात शुरू होती है। वहाँ पर 21,000 रुपये दहेज को लेकर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है। उसके बाद बाराती अपनी बारात सिर्फ 21,000 रुपये के लिए वापस लेकर चले जाते हैं। दुल्हन की हाथों में मेहंदी लगी की लगी रह जाती है और वह विदा नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं यही पीड़िता हमारे साथ है। इस वक्त हमारे साथ जो है वो पीड़िता है जिसकी शादी पड़ी थी और साथ ही उसके परिजन हैं, कुछ नात रिश्तेदार हैं। ये आप देख पाएंगे जो आए थे यहाँ पर जो है शादी समारोह में सम्मिलित होने, तो अभी रुक गए हैं यहीं पर। तो ये आप देख पाएंगे। और इससे पहले कि हम परिचर्चा शुरू करें, हम आपको थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे अंदर ले चल के कि आप देखेंगे यहाँ पर जो है शादी का समारोह जो है हुआ था। ये आप देख पाएंगे यहाँ पर जो दीवार पर थोड़ा सा लिखा पढ़ा जाता है, तो ये आप देख पाएंगे शशिकला संग अजय। ये आप देख पाएंगे, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा फोकस करें। यानी कि पूरी तरह से व्यवस्थाएं जो लड़की पक्ष वालों की थी वो पूरी तरह से जो है संपन्न थी। यानी कि वो पहले से ही सावधान थे, सतर्क थे। उनके द्वारा जितनी भी हो सकती थी उतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं उन्होंने की। और फिर उसके बाद होता क्या है कि लड़की की हाथों की मेहंदी लगी की लगी रह जाती है, उसको दुल्हन बनने का अवसर नहीं मिलता। यानी कि दुल्हन की विदाई नहीं होती है और दुल्हन यही रह जाती है, बारात चली जाती है। तो आइए हम उस पीड़िता से मिलाते हैं और उसी लड़की से मिलाते हैं जिस लड़की की शादी पड़ी थी और जिसकी शादी होने वाली थी और हालांकि वह दुल्हन बनकर विदा नहीं हो पाई। तो पीड़िता हमारे साथ है, आइए उससे जानते हैं कि दरअसल क्या था पूरा मामला और इस समय उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। क्या नाम हुआ बेटा? शशिकला। शशिकला जी। पिता का क्या नाम है? शिवलाल। आपकी शादी पड़ी थी? जी। तो क्या हुआ था या क्या मुख्य कारण था जिसकी वजह से बारात वापस चली गई और आपकी विदाई नहीं हुई? ऐसा कुछ खास नहीं था, लेकिन वो दहेज मांग रहे थे। दहेज देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था इतना, इसीलिए हमारे भाइयों को मारे हैं, इसलिए लेकर चले गए बारात। अच्छा, दहेज के लिए भाई को मारा? जी। ये कितना दहेज मांग रहे थे? मांग रहे थे 21-22 हज़ार। 21-22 हज़ार रुपये। जी।
तो कह रहे थे कि इतना पैसा दीजिए, या तो 22,000 या 21,000, जी। यानी कि 22,000 मांग रहे थे, 21,000 कम किया उन्होंने। जी जी है ना? जी तो उसके बाद पैसे देने से आप लोगों ने इनकार कर दिया था क्या? जी जी। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर मार कुटाई हुई, फिर बारात लेकर चले गए। यानी कि जब आपके भाई ने या आपके मम्मी पापा ने मना किया कि हम दहेज नहीं दे पाएंगे, तो मारपीट पे आमादा हो गए। जी। तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बारात वापस चली जाती है। चली जाती तो है। इस समय बेटा आपके मन में क्या बीत रहा है? आपको इस बात की तकलीफ है कि जो है बताइए, हर व्यक्ति के या हर लड़की के दिल में ये तमन्ना होती है कि कब उसके हाथों में मेहंदी लगेगी, कब वह दुल्हन बनकर अपने ससुराल जाएगी, और वहीं पर आपकी बारात जो है आपके चौखट से वापस चली गई। तो इस समय आपके मन में क्या बीत रही है? क्या बीत रही है? जो बीत रही सामने है। यानी कि काफ़ी तकलीफ है इस बात की। सबको तकलीफ है। तो ये बताएं, जिस तरह से आए दिन आप देखते हैं दहेज एक ऐसा अभिशाप बन गया है समाज में कि दहेज के लिए जो है इस तरह की दिक्कतें देखनी पड़ती हैं। तो क्या कहना चाहेंगी जो है शासन से, प्रशासन से, या फिर उन दहेज लोभियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या दहेज की वजह से ऐसा ही काम होना चाहिए? ऐसा क्यों होना चाहिए? तो फिर क्या कहना चाहेंगी आप? उनको जेल भेजवाओ। बता दें कि जो पीड़िता है, जो लड़की है, उसका जो है गला रूंध गया है, यानी कि आप समझ सकते हैं वो ज़्यादा बातचीत करने की जो है हिम्मत उसमें नहीं है हमसे। तो उनके परिजन हैं, उनसे जानते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या था। माता जी हैं? जी चाची हैं। आप चाची हैं? चलिए ठीक है, ये चाची हैं। क्या था पूरा मामला, बताएं जरा। सर यहाँ बारात आई है, बारात होने आई, उनको हम पानी ये पूछा गया कि आप कितनी बारात थी तुम्हारी, तो उनने बोला कि मेरे 250 बारात थी। तो हमने 250 बारात को उसका स्वागत किया। यहाँ से मीठा लेकर के गए, वहाँ उनको पियाया भी पानी पिला करके उनको आया। हम यहाँ बुलाया कि चलो दुआर 4 हो जाए, फिर बाद में जौन होगा तब कार्यक्रम शुरू होगा नियम से। तो आए सर, उनको हम यहाँ खाना नहीं होते थे, नहीं खाना खिलाए रहे। तो दुआर का 4 भा सर, और दुआर के 4 में भौसा मचान की हमने 1100 रुपये उनको देते रहे। उनको कहा नहीं हम इतना नहीं लेंगे। एक लोग यहाँ का जौन हमारा अगुआ है, वो अगुआ लोग कह रहा है कि नहीं तुम कम दे रहे हो पैसा। क्या नाम है अगुआ का? उसका नाम है रामदास निबिहा। अगुआ का? हाँ, जो शादी करवा रहा है, जब शादी करवा रहा है, रामदास निबिहा। हाँ। तो क्या बोले रामदास? तो वो कहा कि इतना क्यों दे रहे हो पैसा, तुम और दो। तो हम बोले कि जब हमारे घर में हमको देने को पैसा नहीं, क्या करार से शादी होती है? हाँ। शादी तो होती है। उन तो पहले बोले कि हम करार की कोई शादी नहीं है यहाँ। हाँ। अब यहाँ आकर के तुमने करार करते हो, हमसे दहेज मांगते हो, तो हम गरीब लोग सर हम कहाँ पा जाएं? अगर हम ये बात सही है कि 21,000 मांग रहे हैं? हाँ, ये बात सही है सर। और जब हमरे इतने दे के पहुँच हो सर, तो कतो हम अच्छा घर ढूंढी, अच्छा लड़का ढूंढी। हाँ, और जब हमारे दे के नहीं रहा तो तुम गरीब रहो, हम गरीब रहे, बारात वापस चली। हाँ, तो तुम बारात वापस लाए। फिर सर उसमें हम कहा कि खाना खिला दे इनको, अगवानी हो गए। फिर यह भा कि चलो हम इनका खाना खिला दे। हम उनका खाना खिलाएं सर, सब को खाना खिलाए। उनकी लड़की को भीतर अंदर घुसेर के ले गए, उनको खाना परसे। हम अपने बच्चों लोगों को एक भी भीतर नहीं घुसने दिए कि कजा ये ना कहा कि नहीं तुम्हारे बच्चे लोग हमारी लड़की को छेड़खानी करते हैं। हाँ, तो हम अपने लड़कन का बाहर भगा के उनको खाना भी मैं भी सर उसको खाना खिलाई हूँ। जब मैं उसको थार में सबको 20 लड़कियों को परसा खाना, तो सर उनने क्या कहती हैं, एक चूहा ऊपर से गिर गया छत से, वो चलता रहा होगा कतो टाड़ में रहा हो, तो वह गिर गया। तो वो कहती है कि हमारे को मजाक कर रहे हैं, चूहा गिरा रहे हैं। तो क्या सर का वो चूहा लिए रहन कि हम गिरा देंगे? जब हमारे बच्चे लोग कोई नहीं है तो उठी कौन मजाक करेगा? तो बारात वापस जाने का कारण सिर्फ चूहा था या फिर दहेज? फिर दहेज था सर। दहेज था? हाँ, फिर ठीक है, ये तो साधारण बातें हैं। यानी कि बारात वापस जाने का जो मुख्य कारण था वो दहेज था। तो दहेज के लोभियों ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे कि समाज में हर जगह निंदा हो रही है। हर लोग इस बात की निंदा कर रहे हैं कि क्यों बारात वापस गई, और बारात दहेज के लिए, चंद रुपयों के लिए जो है बारात वापस चली जाए, तो कितनी निंदनीय बात है। और हालांकि मैं बताना चाहूँगा आपको, तो एक घर की बेटी मिल रही थी, माँ बाप अपने सीने पर
पत्थर रख के अपने कलेजों को मजबूत करके आपको एक बेटी दे रहे थे, वहीं पर दहेज के लोभियों ने किया क्या कि बिटिया ना ले जा करके पैसे को ज़्यादा तवज्जो दिया। ये जो है पीड़िता की माता हमारे साथ है, इनसे जानते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या था। और ये लड़की की माँ है। हालांकि एक माँ के अंदर जो भावना होती है अपने बच्चों के प्रति आप समझ सकते हैं, तो इनसे जानते हैं कि दरअसल इस वक्त इनके मन में क्या बीत रही होगी। क्या नाम है माता जी? जी मेरा नाम गीता देवी यानी चमार हूँ। हरिजन है जी हरिजन। क्या था मामला पूरा माता जी बताएंगी? मामला यही था, जो दहेज के प्रति जो है मेरे घर से बारात ले गए, जो हमारे पास नहीं थी यानी देने की पैसा की, तो इसलिए जो दहेज के प्रति वो जो है हम लोग के जो बच्चे लोग को वो मारे पीटे हैं। कब बारात आनी थी? वो 26 तारीख को। 26 जून 2023 को जी बारात आई थी। जी आई थी बारात। तो बारात वापस क्यों चली गई? वापस यही दहेज के प्रति जो है वो लोग कह रहे थे, हमारे पास इतना पैसा नहीं था, इसी कारण से जो हमारा थोड़ा बहुत था तो वो मेक दे रहे थे, पैसा नहीं ले रहे, वही इसीलिए जो तो कितना दहेज मांगा गया था आपसे? अरे वो तो मांग रहे थे, कहीं 21,000 का नेक मांग रहे थे, कहीं 11-12 हज़ार का नेक, इस तरह हर एक ने। लेकिन हमारे पास जो आटा था हम दहेज में दिए थे। और यहाँ जो है यहाँ भी ऐसे 21,000 के ऐसे बोल रहे थे, फिर यहाँ जो है 2,000 दिया गया। यानी कि अगर कहा जाए तो सिर्फ दहेज को लेकर बारात वापस चली गई। हाँ दहेज के लिए। उसके बाद शासन प्रशासन का सहारा नहीं लिया आप लोगों ने? शासन प्रशासन यही थाने गए तो वहाँ हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, जो ज्यादा बोलते थे तो वहाँ जो है भगा दिया जाता था। मेरे देवर ज्यादा बोलने लगे थे तो उसको जो है बेड़ दिए, अंदर कर दिए। और एक लड़का जो है 8-9 साल का रहा, वो भी थोड़ा खड़ा था, उसको भी जो है बेड़ दिए। कह रहे थे कि ये जो है बहन के इसके बहन के भाई है, तो इसी कारण से जो है बेड़ दिए। फिर इनको जो है जमानत से तहसील में जो जमानत, यानी कि उल्टा आप शिकायत करने गए, आपके ही घर वालों के ऊपर और आप लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा गया। मुकदमा लड़के के पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई, वो लोग पैसा दे दिए थे। तो क्या कहना चाहेंगी माता जी आप? अरे यही कहना चाहेंगे कि इस तरह किसी की हालत ना हो, जैसे हमारे घर से बारात लौट चुकी है। अब हमारी भी स्थिति खराब थी, इसीलिए जो है इस तरह मेरे साथ हुआ है सर। ये आप समझ पा रहे हैं कि माता जी जो है थोड़ा सा भावुक हो गई हैं, क्योंकि हर बेटी को यह सपना होता है कि कब वह दुल्हन बनकर दुल्हन के रूप में अपने ससुराल जाएगी। वहीं पर चौखट से बारात सिर्फ दहेज को लेकर 21,000 रुपये को लेकर जो है बारात चौखट से वापस चली जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त इनके मन में क्या बीत रही है। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे दहेज लोभियों को? ऐसे दहेज लोभियों ऐसी सजा होना चाहिए कि वो बार बार दहेज न मांगे, बार दहेज न मांगे, और ये किसी भी बेटी के साथ इस तरह न हो। माता जी लगभग कितना खर्चा हो चुका होगा आपका शादी में? हमारा 8-9 लाख रुपया तक हमारा खर्चा हो गया था। खाना वाना बन गया था? सब खाना बन गया था सर, खवाई पियाई भी हो गई, पानी भी पियाई हो, उनका स्वागत जो जैसे सीरी पान जो करवाते हैं इंसान, सब हो गया था। तो जिस समय बारात वापस चली गई तो उस समय आपके मन में क्या गुजर रही थी? अब गुजर यही रही थी कि अब हमारी बेटी जो दुल्हन बन के घर से जाना था वो घर में रह गई और बारात लौट गई। तो ये है एक माँ की संवेदना जो कि आप सुन पा रहे हैं। बता दें कि बारात तो आई लेकिन दुल्हन विदा नहीं हुई, यानी कि चौखट से बारात मात्र 21,000 रुपये दहेज को लेकर यहाँ से वापस चली गई। और उल्टा जब ये प्रशासन का सहारा लेने जाते हैं तो उल्टा इनके परिवार के प्रति और इन लोगों के प्रति कानूनी कार्रवाई की गई, यानी कि इन लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा गया, ना कि इन लोगों की कोई सुनवाई हुई। और फिर उसके बाद इन लोगों ने जमानत अपनी करवाई। जमानत के बाद ये लोग वापस आए, लड़के पक्ष की तरफ किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। तो ये आप सुन पा रहे हैं, यह पीड़ित परिवार। आइए चलते हैं अंदर और लोगों से जो है बातचीत करते हैं और लोगों से मिलाते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या था और कैसे चौखट से बारात वापस चली जाती है। मेरे साथ एक बुजुर्ग हैं, इनसे जानते हैं, इधर आ जाएं, थोड़ा सा इधर आएँ, तो इनसे जानते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या था और बारात वापस जाने का कारण क्या था, क्यों बारात वापस गई। क्या नाम हुआ? शिवचरण जी। तो क्या था शिवचरण जी की बारात आई लेकिन वापस चली गई? है सब दहेज का कारण है, मारपीट हुआ। हम 100 नंबर को बुलाए, 100 नंबर वाले आए यहाँ पर, रात को गए। जब हमारे बच्चे को मारा कोई हमारी FIR न लिखा। फिर दिन में हम गए तो दरोगा जी हमें गाली गूंज दे रहे थे। दरोगा आपको गाली दे रहे? जी हाँ। और बोल रहे थे ये ज़्यादा बताता है, इसको अंदर कर दो। फिर मुझे अंदर बैठा दिया। मेरा एक नाबालिग बच्चा आया, उसको 2 रहापट मार करके और उसको भी अंदर कर दिया दरोगा जी। फिर इसके बाद हमको जो है
दोनों तरफ से केस बना करके और दोनों को 107-17 का चालान भिजवा करके और छुड़वा दिया और इसी में दोनों का ये लिखवा लिया किसका कितना लगा है। हाँ, तो हमसे तो अपना डेरा ले गया हिसाब करके और जब हमको गाली दे दी है सर तो हमारा दिमाग सब भूल गया कि हम कितना कहाँ लगाए क्या लगाए। तो मैंने दरोगा जी से कहा मैं पर्चा लेकर के आऊँगा तब लिखना मेरी रिपोर्ट। हाँ, जब नहीं लिख रहे हो और नहीं तो फिर जाऊँगा और ऊपर तब लिखोगे। तो मैं ऐसा बोल के फिर अपनी जमानत करवाया सर। आपने जमानत करवाई? जी सर। बहुत अजीब बात है दोस्तों। बता दें कि यह पीड़ित परिवार है और इस पीड़ित परिवार के ऊपर इतना बड़ा जुल्म भी हुआ और उसके बावजूद इनके ऊपर मुकदमा लिखा जाता है। हालांकि मामला पूरा यह था कि इस चौखट पर बारात आती है और सिर्फ दहेज के लिए बारात यहाँ से वापस चली जाती है। इन्होंने जब पुलिस का सहारा लेने की कोशिश की तो पुलिस ने उल्टा इनके ऊपर FIR दर्ज किया, इनको जमानत करवानी पड़ी। हालांकि दहेज लोभियों के प्रति किसी भी तरह कोई कार्यवाही नहीं हुई। जी सर। तो फिर आप कहाँ गए? फिर हम लोग जो है अब हमारे कोई सपोर्टर नहीं थे, हम स्वयं थे सर। हमें सपोर्टर की कौन सी आवश्यकता है जब हम आप अपनी अर्जी सुनाने जा रहे हैं। हाँ, अब उन लोगों को जिनका साधन आया है, बड़े लोगों का साधन था, वही सपोर्टर थे उनके, वही रुपए पैसे दे करके सर चाय नाश्ता कर रहे थे, ठंडा पी रहे थे। तो हम क्या जानते नहीं हैं। हाँ, उनको तो बोलते हैं आओ आओ आनंद शुक्ला जी आओ बैठो। हाँ, अब क्या हम नहीं हैं शुक्ला जी तो क्या हाँ मानव धर्म नहीं है, इंसान नहीं है क्या? कम से कम आखिर तुम उनको तो पूछना चाहिए दरोगा जी कि क्या समस्या बीती, कैसे क्या हुआ, कि पहले समस्या उनको गाली ही देने का अवसर होता है। यानी कि गाली दिया गया? जी हाँ, गाली दिया है दरोगा जी ने। अब मेरे नाबालिग बच्चे को बंद कर दिया, इसलिए मुझे बड़ा क्रोध हो लगा। तो मैं कहा चलो शासन है भाई, शासन कुछ भी कर सकता है, क्योंकि मोदी जी ने बहुत आदेश दे दिया है ना, इनको बहुत पावर दे दिया है, इसीलिए मैं फिर उनसे कुछ नहीं बोला, अपनी जमानत करवा लिए, चला आया, क्या करें। तो सुन पा रहे हैं यह पीड़ित परिवार जहां से बारात वापस जाती है और जब ये थाने का यानी कि प्रशासनिक सहारा लेने की कोशिश करते तो उल्टा इनको दरोगा जी के द्वारा गाली गलौज किया जाता है और इनके नाबालिग बच्चे को ही बंद कर दिया जाता है। क्रॉस FIR इसलिए लिखा गया सुनियोजित तरीके से, ताकि क्रॉस FIR लिख देंगे तो दोनों में सुलह समझौता हो जाएगा, एक तरफ से समझ लेंगे। तो ये था पूरा मामला। फिलहाल यहाँ पर और हमारे साथ कुछ लोग बाकी, इनसे जाने क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन दिवाकर है। चंदन दिवाकर। चंदन दिवाकर, क्या था पूरा मामला, आप इसके बारे में बताएंगे? बारात क्यों चौखट से वापस गई? इसका रीजन है खाली दहेज का। सिर्फ दहेज? जी। कितना दहेज मांग रहे थे? 21,000 मांग रहे थे, हमारे पास इतनी क्षमता है नहीं थी। हाँ। इसलिए फिर वो मारपीट करना चालू कर दिए। हाँ। आप लड़की के भाई हैं? जी मैं भाई। बड़े हैं कि छोटे हैं लड़की से? मैं उससे बड़ा हूँ। बड़े हैं। तो उसके बाद प्रशासन का सहारा जब आपने लिया तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? वहाँ से मेरे चाचा लोग गए और हम भी गए थे साथ में। इन्होंने ज़्यादा बोलने की कोशिश की वो, लेकिन वो बोलने नहीं दिए, डायरेक्ट यानी कि ये बताने की कोशिश किए होंगे तो गाली गलौज इनके साथ जी, और बंद कर दिए, अंदर ले बंद कर, उल्टा आप लोगों को ही बंद कर दिए। और उधर कोई कार्रवाई नहीं? उधर कोई वो मुद्दा मिला था ना सर। अच्छा। पैसा मिला था उधर, यानी कि लड़के पक्ष से पैसा दिया गया? पैसा दिया गया था। तो उधर जो आपके ऊपर क्रॉस FIR लिख दिए ताकि ये सुलह समझौता कर ले, डर के मारे, है ना? जी सर, यही था मामला। जी। तभी क्या कहना चाहेंगे जो उच्च अधिकारी आपको देख रहे हैं शासन प्रशासन से, किस तरह की न्याय की गुहार लगाना चाहेंगे आप, क्या बताना चाह रहे हैं, बताएं? सर जानकारी क्या है कि अब हम यहाँ नहीं सुनवाई होगी तो ऊपर जाएंगे। हाँ। ऊपर से वो करवाएंगे। तो जब थाने से आपको किसी भी तरह कोई सांत्वना नहीं मिली तो कहाँ गए आप? हम चले गए सीधे करबी। तो वहाँ पर SP ऑफिस आप गए होंगे? जी जी। तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? वहाँ सर कह रहे थे कि मुकदमा लिख लेंगे। हाँ। और यहाँ से सारी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा जी। वहाँ से बोले सारी कार्रवाई करवाएंगे और मुकदमा चलवा देंगे। चलिए ठीक है, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा अंदर आएँ और अभी हम आपको दहेज दिखाने का काम करेंगे कि इनकी पूरी तैयारियाँ, बफर किया था इन्होंने, यानी कि बफर सिस्टम था और पूरी तैयारियाँ इनकी बारात की हो चुकी थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आइए हम आपको दिखाएं। या इधर आप देख लीजिए, ये आटा वगैरह रखा हुआ है, ये आप तस्वीरों में देख पाएंगे। ये इधर आटा रखा हुआ है और इधर ये बेड रखा हुआ है जो कि दहेज में देने के लिए था, ये बेड था। और इधर ये कूलर रखा हुआ है, ये आप देख लीजिए, यहाँ पे ये कूलर रखा हुआ है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप देख पाएंगे, यह कूलर रखा हुआ है नया और इधर ये फ़ैन रखा हुआ है, यानी कि दहेज का काफ़ी जो है सामान यहाँ पर रखा हुआ है, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। और आइए चलते हैं दूसरी जगह पर, वहाँ पर दिखाते हैं कि और क्या क्या दहेज में था, इनकी तैयारियाँ कैसी थी। बता दें कि बीते 26 जून 2023 की बात है जब शशिकला नाम की एक लड़की की शादी
रायपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गाँव में होती है। उसके बाद बारात, ये देख लीजिए, ये भी दहेज के लिए ही बक्सा था, बड़ा बक्सा, और इसमें रखा गया ये बर्तन वगैरह जो देने के लिए लाया गया था वो यहाँ पर रखा हुआ है। आप तस्वीरों में सीधे तौर पर देख पा रहे होंगे। और बता दें कि आए दिन निरंतर इसी तरह की तमाम घटनाएं होती रहती, तमाम घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। हालांकि शासन प्रशासन की लापरवाही के चलते जो है ऐसा होता है कि जो दहेज के लोभी होते हैं वो काफ़ी मनबड़ हो जाते हैं। यह है वह आंगन, आप देख पाएंगे जहाँ पर तैयारी, शादी की जो तैयारियाँ थी वो हो रही थी और शादी की पूरी तैयारियाँ हो चुकी थी, पूरे प्रबंध किए जा चुके थे। तो ये आप यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये इन लोगों ने जो है अपना लिख पढ़ रखा था जो भी यहाँ पे था। और आइए चलते हैं बाहर, और कुछ लोग बाग होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो बता दें कि ये बहुत ही अजीबोगरीब मामला है। ये एक महिला है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। क्या नाम हुआ आपका? ममता। ममता जी, क्या थी पूरी कहानी? ये आपके ही घर में शादी थी? हाँ जी। क्या था पूरा मामला? ये पैसा मांग रहे थे शादी के लिए। थोड़ा जोर से बोलिए। पैसे के लिए बारात वापस हो गई रही। पैसे के लिए बारात वापस गई? कितना मांग रहे थे? बोले कि दहेज चाहिए हमें। हाँ, 10 लाख मांगत रहता है। हाँ जी। कितना मांग रहे थे? मांग रहे 25-30 हज़ार बोले थे। 25-30 हज़ार बोल रहे थे, फिर 21 हज़ार में आ गए। हाँ। अच्छा। इतना पैसा नहीं है हमारे पास, जितना था हमने दे दिया था, फिर जबरदस्ती। आपकी शादी कब हुई है? मेरी शादी हुई थी मई में। मई में? हाँ जी। तो क्या आपको भी इस परिवार से दहेज के लिए परेशान किया गया था? नहीं। जितना दिया आपके घर वालों ने ले लिया इन लोगों ने? हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आए दिन इस तरह के दहेज के मामले देखने को मिलते रहते हो, तो क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनसे क्या बताना चाहेंगे दहेज को लेकर? जब जितना था हमारे पास दे दिया, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे ना। अच्छा। हाँ, बोले दहेज चाहिए, दहेज के चक्कर में बारात वापस ले गए। ये इस घर की बहू हैं, इनके द्वारा जो बताया गया वो आपने सुना। और बता दें कि आए दिन इस तरह के मामले देखने को मिलते रहते हैं, जिसमें आप देख पाते हैं कि सिर्फ दहेज को लेकर, दहेज एक ऐसा कारण बन जाता है जिसके चलते शादियां रुक जाती हैं, चौखट से बारात वापस चली जाती हैं, शादियां नहीं हो पाती हैं। तो कुछ ऐसा मामला था यहाँ पर आपने देखा। और बता दें कि पूरा पीड़ित परिवार है, और अभी जो इनके नात रिश्तेदार हैं जो इस शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए आए थे वो भी यहाँ पर ठहरे हुए हैं। और आए दिन ऐसे दहेज के लोभियों के द्वारा ऐसे ऐसे कृत्य किए जाते हैं जो पूरी तरह से निंदनीय होते हैं। और ऐसे लोगों के ऊपर प्रशासन को कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि दोबारा इस तरह से जो है दहेज को लेकर चौखट से बारात वापस न जाए। अब आप समझ सकते हैं कि जिस पीड़ित परिवार के घर से, यानी कि उसकी चौखट से बारात वापस चली गई, अब उस बिटिया के सम्मान में कितनी आँच आई होगी, और दहेज को लेकर उनका मन कितना द्रवित हुआ होगा, उनके आत्मा इस समय कितनी दुखी होगी और क्या गुजर रही है उन पर, ये तो वही पीड़ित परिवार समझ सकता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत सारे लोग बाग यहाँ पर इकट्ठा हैं, और आए दिन ऐसे मामले देखने को मिलते रहते हैं। हालाँकि ऐसा होना नहीं चाहिए। और मैं बता दूँ कि आज का यह कोई नया मामला नहीं है भाई। थोड़े दिन पहले ही आप लोगों ने देखा था कि जौनपुर से चलकर प्रतापगढ़ एक बारात आती है, जिसमें जयमाल के दौरान दूल्हे ने अपनी दुल्हन से दहेज के लिए थोड़ी सी बात कही थी। दुल्हन जाकर अपने परिवारजनों से बताती है, वैसे ही दूल्हे को अमरूद के पेड़ से बांध दिया जाता है, और उसके बाद उनकी जमकर खातिरदारी की जाती है। और खातिरदारी करने के बाद संबंधित थाने को जो सौंप दिया जाता। 13 दिन बंद होने के बाद उल्टा लड़के पक्ष को, लड़की पक्ष को जो है, लड़के पक्ष से जो है लड़की पक्ष को 7 लाख रुपए उल्टा दहेज देने पड़ते हैं। तो इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दोबारा जो दहेज लोभी हैं वो दहेज के लिए इस तरह के कृत्य न करें, जिससे कि समाज में इस तरह के ऐसे जो है मामले देखने को मिले कि वो निंदनीय हो। तो आज का ये वीडियो जो है मैं आप लोगों को चित्रकूट जनपद की मऊ तहसील अंतर्गत सुरौंढा गांव से दिखा रहा था, जहां पर आपने देखा कि एक ऐसा पीड़ित परिवार था जिसके चौखट पर बारात आई ज़रूर, लेकिन दुल्हन विदा नहीं हुई, बिना दुल्हन के बारात वापस चली गई। तो दोस्तों, इस तरह की खबरें जो है कवरेज करने का सिर्फ एक ही मकसद होता है, ताकि जो भी भाई बंधु या फिर जो भी माताएं बहनें हमारी इस वीडियो को देख रही हैं वो ऐसे कृत्य ना करें, क्योंकि समाज हमेशा से आगे बढ़ने की चेष्टा में रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो आप लोग भी थोड़ा सा सहयोग करें, दहेज को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा ना बनाएं, या फिर दहेज जैसी जो अभिशाप है, दहेज जैसा जो अभिशाप है उसको समाज से दूर करने की कोशिश करें। और जो दहेज लोभी हैं जो इस तरह के कृत्य करते हैं, तो उसमें आप लोग अपना सहयोग प्रदान करें, और ऐसे दहेज लोभियों के प्रति कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करवाने में सहयोग करें। और साथ ही जिस तरह से यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा इस पीड़ित परिवार के साथ किया गया, तो ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष के प्रति जो है कानूनी जाँच करवा कर
उसके प्रति कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है हमारे साथ एक भाई हैं, इनके ही घर में शायद बारात आई थी। इनसे जान लेते हैं कि इनको जो है ये चोट वगैरह कैसे लगी और क्या था पूरा मामला। क्या नाम हुआ आपका? जी विनीत कुमार। विनीत कुमार, क्या मामला था विनीत जी, बताएंगे आप? बस यहीं पे दुआर चार हो रहा था साहब। हाँ। और वैसे पैसे के लेन देन के लिए बातें हो रही थी। हाँ। और वो लोग झगड़ा चालू कर दिए। अच्छा, मारपीट करने लगे। तो ये चोट उसी से लगी थी आपको? उसी से चोट आई है साहब। यानी कि ये दहेज की चोट है? जी। याद रहेगी आपको? अब याद तो रहेगी ना, है ना। क्या कहना चाहेंगे? आपका जो है गला रूंध रहा है, हालांकि आप रोनोद हो चुके हैं, आपकी संवेदना हम समझ सकते हैं, लेकिन क्या कहना चाहेंगे ऐसे दहेज लोभियों को? क्या कहेंगे साहब, जब कोई सुनवाई ही नहीं होना है, कहना क्या है। तो वही चीज़ बता दीजिए दर्शकों को। थाने में जाओ साहब तो दरोगा गाली देता है। हाँ। और अंदर कर देता है। मेरा एक भाई था, उसको ऐसे ही मार के बोल रहा है वीडियो बना रहे हैं, उसको अंदर कर दिया मार के। अच्छा, यानी कि आपके ऊपर जो है दहेज जैसी घटना हुई और आपको ही अंदर कर दिया गया। जी जी जी। और साथ में दहेज की ये चोट भी आपको मिली। जी। और उसके बावजूद आप अंदर गए। जी। अगली कार्रवाई क्या की आपने? कुछ नहीं साहब, अभी क्या हुआ। चलिए ठीक है, जो बड़े से बड़े प्रशासनिक अधिकारी, आला अधिकारी आपको देख रहे हैं जी। तो उच्च अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा साहब कि मतलब जो भी है न्याय हो। जी। और इस तरह से दहेज लोभी जो हैं उनको जो है यानी कि समाज से मुक्त किया जाए और समाज में इस तरह के दहेज लोभी बचे ना, उनके प्रति कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए ना। की जाए। तो ये आप देख पा रहे हैं, यही है वो पीड़ित जिनसे दहेज मांगा जा रहा था। दहेज के लिए इनकार करने पर इन पर जो है आप देख सकते हैं जानलेवा हमला किया गया था, जिससे बाल बाल बचे ये। और जब ये प्रशासन का सहारा लेते हैं तो उल्टा से जो है इनके ऊपर कार्रवाई होती है, इनके परिवारजनों के ऊपर कार्रवाई होती है, ना कि इन लोगों के प्रति कोई एक्शन लिया जाता है। हालांकि इन लोगों के प्रति जो है उल्टा शासन प्रशासन ने धौंस दिखाकर इन लोगों को जो है दरकिनार कर दिया और इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया, इनको जमानत करवानी पड़ी। तो आए दिन देखते रहते हैं किस तरह के बहुत सारे मामले देखने को मिलते रहते हैं। और ऐसे मामलों को लेकर जो है आप लोग थोड़ा सजग रहें, सतर्क रहें, चेतन रहें, ताकि दोबारा इस तरह से दहेज लोभियों की जो मन है, यानी कि जो उनकी मन बढ़त है, वो थोड़ा सा कम हो और इस तरह की घटना को अंजाम न दे। तो आशा करता हूँ ये खबर आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। अपने सहयोगी सुशील के साथ मैं आर के निषाद, हर खबर आप तक।